अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पेट्स केयर एंड इन्फो। आज एक और वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव किस्म की लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके बजरी तोते हो गए, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन जिसे हम कहते हैं, आपकी फिंचेस हो गई, आपके जो है ये लव बर्ड्स हो गए और आपकी जावा हो गई, कॉकटेल हो गए, ठीक है। इन सब परिंदों को आप किस तरह से हीट स्ट्रोक से महफूज रख सकते हैं, सीप की बीमारी से महफूज रख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, सीप की बीमारी आप लोगों को बता देता हूँ कि सीप की बीमारी क्या होती है। सीप क्या होता है कि जब आपका परिंदा खाना पीना छोड़ देता है तो उसकी जो चेस्ट के नीचे की जो बोन होती है, ठीक है, ये बोन बहुत ही प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाती है और उसके जो साइडों का गोश्त होता है ना, बोन के साइड का, वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। उसको हम सीप कहते हैं। ये कब स्टार्ट होता है? सीप जो है ना, वो शुरू में जब परिंदा खाना पीना छोड़ता है, ठीक है, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो परिंदा ज़्यादातर जो है ना वो पानी पी रहा होता है, ठीक है, खाने की तरफ उसका ध्यान कम होता है। तो इस दौरान क्या होता है, खाना पीना कम करने की वजह से वो थोड़ा सा वीक होना शुरू होता है, फिर मज़ीद वीक होता है और ये एक डिज़ीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है, जिसको हम ये सीप कहते हैं, ठीक है, जिसमें परिंदे का साइड का जो गोश्त है ना, जो चेस्ट के नीचे जो इधर बोन होती है, यहाँ से उसका गोश्त ख़त्म होना शुरू हो जाता है और इस वीकनेस की वजह से, इस ना खाने की वजह से मुख्तलिफ़ और भी बीमारियाँ परिंदे पे जो है ना अटैक करती हैं और इन दी एंड वो एक्सपायर हो जाता है। तो इस चीज़ को, इस सीप की बीमारी तक पहुँचने को पहले ही हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को खाने के हवाले से बताऊँगा कि आप लोग अपने परिंदों की डाइट में क्या क्या चीज़ें ऐड करें, और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को पिलाने के हिसाब से बताता हूँ कि कौन सी आप जो है ना इनको मेडिसन, कौन से आप इनको सिरप यूज़ कराएंगे तो आपका परिंदा बिल्कुल फिट फाट रहेगा, उसका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, डाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, ना सीप की बीमारी में आएगा ना किसी और बीमारी में जाएगा, ठीक है। अगर परिंदे को खाने पीने का कोई इशू नहीं होता, उसकी जो है सेहत सही रहती है, डाइजेशन बिल्कुल सही रहती है, तो फिर मुख्तलिफ़ बीमारियां जो है ना उसको बहुत मुश्किल से असर करती हैं, ठीक है। वो अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग रखता है कि उस पर दूसरी बीमारियां असर ही नहीं करती हैं। तो अब चलते हैं डायरेक्ट कि हम उनको खाने में क्या खिलाएँ और उनको पानी के साथ मिला के क्या देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास ये हैं लव बर्ड्स हैं, जावा हैं, ठीक है, डव हो गई, ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हो गए और कॉकटेल हो गए, तो इनके डाइट में जो है ना आप लाजमी एक तो यूज़ करें सरसों, ठीक है। मैं स्क्रीन पे आप लोगों को सारे इमेजेस शेयर कर देता हूँ। आप लोग सरसों का इस्तेमाल जो है ना अपने परिंदों को कराएं, क्योंकि सरसों जो है ना उसकी तासीर ठंडी है। बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि सरसों की तासीर जो है गर्म है, लेकिन सरसों की तासीर जो है वो ठंडी है। एक तो आप उनकी डाइट में सरसों का इस्तेमाल ज़रूर रखें, जिस भी आप परिंदे को दाना दे रहे हैं उसमें सरसों मिलाएं। और दूसरा जो अपने दाने में आप लोग ऐड करें वो है अपना भंग के बीज। भंग के बीज आप लोग लाजमी अपने जो है खाने में ऐड करके इनको दें अपने परिंदों को। ये दोनों चीज़ें, सरसों और भंग के बीज से आपका परिंदा जो है ना उसका हाजमा भी अच्छा रहेगा और अंदर से ठंडा रहेगा, ठीक है। ये तो हो गई खाने के तौर पे बात, ठीक है, कि इनको खाने में आप लोग क्या दें। दूसरी चीज़ एक हैपामर्स सिरप आता है जो हम लोग आम तौर पे अपना इंसान यूज़ करते हैं। तो ये सिरप जो है ना ये है लिवर टॉनिक, ठीक है। जब इनका जिगर ठंडा रहेगा तो ये खून भी ज़्यादा बनाएगा इनका जिस्म, ठीक है, लिवर जो है खून भी ज़्यादा बनाएगा और मेटाबॉलिज्म वगैरह सब कुछ इनका फिट फाट रहेगा। तो आप लोग क्या करें कि हैपामर्स जो है ये सिरप आप लोग परचेज़ कर लें, ठीक है। तकरीबन 450-500 रुपये का आप लोगों को मिलेगा, लेकिन ये काफ़ी दिन चलेगा, ठीक है। आपका परिंदा जो है वो काफ़ी टाइम इसको निकालेगा और इससे बिल्कुल फिट फाट भी रहेगा। तो हैपामर्स आप लोगों को जो है ना वो एक ढक्कन 1 लीटर पानी में मिलाना है, ठीक है। इस सिरप का जो इसके ऊपर कैप लगा हुआ होगा उसका एक कैप फुल भर के और 1 लीटर पानी के अंदर आप लोग जो है ना मिक्स करके वो अपने परिंदे को ऑफ़र करें और वो रखा छोड़ दें उसके पास, वो पिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपका परिंदा बिल्कुल फिट रहेगा। करना क्या है कि एक हफ़्ते में दाना तो आप लोग पूरा सीज़न जो है ना जितना गर्मी है यही चलाना है आपको, ठीक है। जो भी आप दाना दे रहे हैं, कंगनी वगैरह, बाजरा, उसमें आप लोग ये भंग के बीज और सरसों मिक्स कर दें और साथ में हफ्ते में 3 दिन आप लोगों को ये हैपामर्स चलाना है, ठीक है। हैपामर्स आप लोग मिला के 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन ये चलाएँ। हफ्ते में टोटल 7 दिन है, 3 दिन आप लोगों को ये देना है, 3 दिन आप लोगों को जो है वो लाइसोविट सिरप देना है। लाइसोविट सिरप भी इसी तरह से देना है कि 1 लीटर पानी में इसका 1 ढक्कन आप लोग मिक्स करें और वो अपने परिंदे को ऑफ़र करें। मैं आप लोगों को बहुत 100% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ कि अगर आप लोग ये तरतीब रखेंगे दाने और पानी की, तो आपका परिंदा बिल्कुल भी किसी बीमारी में नहीं आएगा और पूरा सीज़न जो है ना बहुत ज़बरदस्त निकाल लेगा।